यतो धर्मः ततो जयः। एकम सनातन भारत दल छत्तीसगढ़ से मैं लक्ष्मण पाठक, प्रदेश अध्यक्ष, आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। एकम सनातन भारत दल के उदय के साथ ही सनातन पुनर्जागरण का उद्घोष शुरू हो चुका है। एकम सनातन भारत दल का जो मुख्य लक्ष्य है, जो मुख्य बिंदु है, वह है सनातन धर्म, सनातन संस्कृति, सनातन परंपरा की रक्षा करना। विभिन्न मुद्दों के क्रम में आज हम लोग बजट विषय पर चर्चा करेंगे, जो 4 बिंदुओं पर फोकस्ड होगा। पहला बिंदु होगा रोजगार, दूसरा महंगाई, तीसरा स्वास्थ्य और चौथा सिक्योरिटी। यह प्रमुख 4 बिंदु हैं जिन पे हम लोग चर्चा को फोकस करेंगे। पहला बिंदु पकड़ते हैं रोजगार को। तो रोजगार के लिए सरकार ने बजट में आश्वासन दिया है कि 5 साल के पीरियड में 4 करोड़ 10 लाख रोजगार दिया जाएगा। तो यह एक वेलकम स्टेप है, जो कि बहुत समय से यह अपेक्षित भी था। लेकिन जब तक इसके अनुरूप काम नहीं होता, जब तक कि ये पूरा नहीं हो जाता, तब तक ये नहीं कहा जा सकता कि सरकार ने रोजगार का आश्वासन दिया और रोजगार भी दे दिया। तो इसको देखना होगा कि सरकार किस तरह से इसको लागू करती है और कितना जल्दी लागू करती है, क्योंकि यह आज बहुत ज़रूरी हो गया है। बेरोजगारी की दर काफ़ी बढ़ गई है। दूसरा बिंदु है महंगाई। महंगाई विषय पर सरकार का जो बजट है, इसमें कुछ ऐसा प्रावधान नहीं दिखा जिससे लगे कि महंगाई कम करने के लिए कुछ किया गया हो। तो यह निराशाजनक है कि आज पूरा भारत महंगाई से त्रस्त है और सरकार ने महंगाई कम करने के लिए कोई घोषणा नहीं की। खैर, अभी समय है, हो सकता है कि सरकार के ध्यान में आए और कुछ बाद में सब्सिक्वेंटली कुछ घोषणा हो कि किस तरह से महंगाई को कंट्रोल करेंगे, क्योंकि गरीबों के ऊपर बहुत बड़ी मार है यह महंगाई। यह महंगाई ऐसा बड़ा मार है कि लोगों को विवश कर देगा कि आधा पेट खा करके सोने के लिए। इसको सरकार ध्यान में रखे और इस पर त्वरित बजट पास होने से पहले इस मुद्दे को शामिल करे, महंगाई को, क्योंकि यह बहुत बड़ा बर्निंग टॉपिक है। इसको एड्रेस किए बिना नहीं कहा जा सकता कि फुल फ्लेजेड बजट आया है। जो तीसरा बिंदु है वह स्वास्थ्य है।
स्वास्थ्य पे सरकार ने 13% ज़्यादा बजट का प्रस्ताव रखा है, जिसमें आयुष्मान भारत में 1.4% की बढ़ोतरी की गई है, लेकिन कोई नई स्कीम लेकर के सरकार इसमें स्वास्थ्य में नहीं आई है। तो अब ये 14% की जो बढ़ोतरी है, 13% की जो बढ़ोतरी है, उसको हेल्थ बजट में उसको अब किस तरह से सरकार खर्च करती है यह देखना बाकी है। क्योंकि सरकारी जो अस्पताल हैं वहाँ पे हालत ये है कि जो भी जांच की मशीनें हैं सारी खराब पड़ी हुई हैं, कोई काम नहीं करती। तो पहले से ही जनता जो महंगाई का मार झेल रही है, वह जाके कहीं जनता दूसरी जगह प्राइवेट में जांच कराते हैं, फिर आकर के सरकारी अस्पताल में दवाई लेते हैं। तो यह ऐसा एरिया है जहाँ पे सरकार को ध्यान देना चाहिए, और जो बजट में जो 13% की बढ़ोतरी की गई है, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि नए उपकरण के साथ साथ जो पुराने उपकरण हैं उनको ठीक कराया जाए और लोगों को समुचित हेल्थ संबंधी लाभ उपलब्ध कराया जाए।